अस्सलामुअलैकुम, वेलकम लाइफ विद अरीबा। कैसे हैं आप सब? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लेकर ये भी जल्दी जल्दी में क्या सेटअप लगाने की कोशिश कर रही है अरीबा। तो अरीबा जनाब, आज बच्चों के साथ वादा था कि आप स्कूल से आओगे तो लंच में मैं आपको मिनी पिज़्ज़ाज जो हैं वो बनाकर खिलाऊंगी। तो ये साथ मैं मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो रेडी करने लगी थी। तो मैंने कहा पहले सेटअप लगा के आप लोगों को भी साथ दिखाऊंगी। तो साथ फिर मैंने कहा कि हस्बैंड को पहले नाश्ता करवा के खैर से उनको उनके काम पे भेज के तो फिर फ्री हो के मैं आप लोगों को भी ये झटपट रेसिपी जो है वो सिखाऊंगी। क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा बखेड़ों में मैं नहीं पड़ती, मैं वो रेसिपीज़ जो है आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ जो बहुत जल्दी बन जाने वाली हूँ। क्योंकि मैं भी वही रेसिपीज़ पसंद करती हूँ जो जल्दी बन जाए और टाइम भी उनमें कम लगे। क्योंकि आपको पता है टाइम का बड़ा मसला होता है। किन के लिए? हाउस वाइफ के लिए, हम जैसियों के लिए जो घर में रहती है ना, उनके लिए उन्होंने हर टाइम को सारे को मैनेज करना होता है जी। तो हस्बैंड को मैंने भेज लिया। अब ये मैदा में 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसको अच्छी तरह से छान लिया है। उसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक का ऐड किया है, 1 टेबल स्पून खमीर का ऐड किया है, ईस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, और 1 टेबल स्पून ही शुगर का ऐड किया। 4 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा 1/4 कप आप इसको मिल्क का कहते हैं, रूम टेम्परेचर पे मैंने वो यूज़ किया है। और 1 कप मैंने गर्म पानी का, नीम गर्म पानी का वो साथ रख लिया है। इसके साथ मैं अब एक अच्छी सी डो जो है वो रेडी कर लूँगी और अपने मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। 2 कप मैदा मैंने लिया। ये देखें जी, मैंने अब इस डो को गूंद लिया है और इसके ऊपर ऑयल लगा के इस तरह से आपने कवर करके 2 घंटे के लिए रख देना। ये हस्बैंड के जाने के बाद ही मैंने इसको गूंद के रख लिया था। मैंने कहा कि बच्चों के आने से पहले जो है मैं इसको रेडी करूँगी। तो ये जी अब मैंने सेटअप लगा लिया है टॉपिंग का। तो आप देख रहे हैं टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो आपके बच्चे खुशी से खाएं। तो मैंने ये चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को ये रख लिया है यहाँ पर। चीज़ जो देखें मेरी अब डो देखें ये मेरी राइस हो चुकी है। अभी मैं ये देखें ना बहुत ज़्यादा ये आपकी पतली होनी चाहिए डो, ना बहुत सख्त होनी चाहिए, बड़ी सॉफ्ट। और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा इसी तरह से और मसल लेना है। इससे आपकी जो पिज़्ज़े की जो है वो डो वो बड़ी अच्छी राइस होती है और पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने ऑलिव्स रखे हैं, शिमला मिर्चें काट करके रखी हैं। और मैंने क्योंकि जल्दी आपको बताया हुआ है मैं झटपट रेसिपीज़ बनाती हूँ, मैं ज़्यादा बखेड़ों में नहीं पड़ती, तो मैंने बच्चों के लिए चिकन चंक्स जो हैं वो इसमें ऐड किए। तो मैंने ये देखें जी उस डो को मैंने 3 हिस्सों में कट कर लिया है और मैंने कोई ज़्यादा से उनको नहीं किया, ऐसे एक हाथ की मदद से ही मैंने उनके पेड़े बना लिए हैं। ये देखें टोटल मेरे 3 बने हैं। ये देखें जी, ये मैंने इनको रेडी कर लिया है। 2 को मैं फिर रुमाल में उसी तरह से कवर करके रख दूंगी और फिर मैं इनको 1 बाय 1 मैंने इनको बेल लिया। बेल के ये देखें साथ मैंने बटर पेपर लगा के उसके ऊपर ऑयल लगा के तो मैंने तीनों डो जो है वो रख लिए। उसके बाद मैंने कहा चलो आओ जी अब आप लोगों को जो मैं ना दिल पे कांटे चढ़ाऊँ और मैं जनाब थोड़ा सा आपको ज़ख्मी करूँ। फिर मैंने तीनों जो डो थी मिनी पिज़्ज़ाज़ की उनको अच्छी तरीके से कांटे की मदद से उनमें आप ये देखें इस तरह से आप कर लें। ये इस तरह से जैसे कहते हैं ना साढ़े दिल पे छुरियाँ चलाइयाँ, ये वो काम हो रहा है, ठीक है ना। ये पहले हम उसको अच्छी तरीके से उसको मसल रहे हैं, उसको ज़ख्मी कर रहे हैं। ये ज़ख्मी करने का भी एक बड़ा है मज़े का। इससे जो है ना आपकी जो डो है वो राइस बहुत अच्छी होती है, बेक बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए दिल खोल के इसको छुरियाँ चलाएं, कांटे चलाएं, सुराख करें इसके अंदर। ये देखें जी, ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ। ऐसे करने के बाद फिर हमने कहा कि अभी भी हमारी तसल्ली नहीं हुई, अभी हमने तुम्हें थोड़ी सी और तकलीफ़ देनी है। वो कैसे? अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। जैसे ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात होती है ना, हम मिर्ची छिड़क रहे हैं, पिज़्ज़ा सॉस जो है ना हम वो अब इसके ऊपर लगा रहे हैं ताकि अंदर अच्छी तरह ज़ख्मों पे ये जो चली जाए, ठीक है जी। तो ये तो था मजाक। तो ये अब हमने कर लिया, इसको अच्छी तरह से आप पिज़्ज़ा सॉस जो है वो इसके ऊपर लगाएं। तो ये बड़ा मज़े का है कि मिनी पिज़्ज़ाज़ बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं। आप इसको शाम के स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं। आपको पता हो कि मेहमान आने वाले हैं तो ये डो बनाकर आप रख भी सकते हैं। तो वो भी मैं आपको किसी जो है अब इनको थोड़ा कुक करके, फुली कुक नहीं करना, हाफ़ कुक करके आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं डो को। तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी किसी दिन, लेकिन अभी मैंने कहा आपको इस तरह से। ये देखें जी अभी अच्छी तरीके से लग गई। उसके बाद मैंने जो है चीज़ उसकी टॉपिंग की है क्योंकि मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है। तो आप देखें मैंने दिल खोल के चीज़ का इसमें इस्तेमाल किया। तो अब शिमला मिर्च की टॉपिंग कर रही हूँ और उसके बाद जो है सब में मैंने कर रहा हूँ साथ साथ ही। ओ माय गॉड, ये मैं कैसे भूल गई।
ये रिक्वेस्ट करना मैं कैसे भूल गई अपनी प्यारी फैमिली से कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे व्लॉग्स, मेरी झटपट रेसिपीज़, मेरी ट्रैवलिंग व्लॉग और मेरी जो रूटीन है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे इसी तरह से ज़रूरत है। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे दे रहे हैं और यही रिस्पांस ही होता है जो हमारी हिम्मत को बढ़ा देता है, ताकि हम अपने काम को और अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। तो प्लीज़ इसी तरह से अपना ताउन जो है वो बनाए रखिएगा मेरे साथ, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अच्छी अच्छी झटपट रेसिपीज़ लेकर आ सकूँ। ठीक है ना। तो ये रिक्वेस्ट जो मैंने हर दफ़ा करनी होती है और इंशाल्लाह करती रहूँगी, क्योंकि फैमिली के साथ तो बंदा फिर रिक्वेस्ट कर ही सकता है ना। अब फैमिली कहा है तो फैमिली मानती भी हूँ। ठीक है जी। तो अब पहले शिमला मिर्चों की मैंने की है, वो आपने लगा दी है। प्याज मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए फिर मैंने वो यूज़ ही नहीं किए। उसके बाद ये देखें चंक्स मैं इसके ऊपर रख रही हूँ अच्छी तरह से। आप कोशिश करें जो टॉपिंग आपको पसंद है, जो आपके बच्चों को पसंद है, वही यूज़ करें, ताकि जिनके लिए हम इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो तो फिर इसको खुशी से इंजॉय करके खाएं। और घर में बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से टॉपिंग कर सकते हैं जो आपको चाहिए हो। ऐसे ही है ना। तो ये देखें जी, अब मैंने चंक्स जो हैं वो उसके ऊपर 2 के ऊपर लगा लिए हैं, अब तीसरे के ऊपर लगा रही हूँ। ये देखें, ये अब मैंने लगा लिया और यानो छिड़क लिया इसके ऊपर अच्छी तरह से। और अभी चिली फ्लेक्स नहीं नज़र आ रहे, इट्स मीन कभी वो रह गए हैं। चलें जी, चिली फ्लेक्स भी आपको नज़र आ गए, वो भी मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लिए हैं। ये देखने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं और टेस्ट में तो फिर आहा हा स्वाद आ जाएगा आपको खाने का। तो जनाब ये अब जाने के लिए रेडी हैं ओवन में। तो आ गए हम ओवन में और अब हम जो हैं सड़ने पुजने के लिए तैयार, यानी कि बेकिंग के लिए रेडी होने लगे हैं। तो लो जी, इतने मज़ेदार हमारे मिनी पिज़्ज़ाज़ रेडी। आहा हा हा। मैंने कहा कि अब आपको इसकी मैं बैक से भी दिखा दूं। ये देखें कितनी प्यारी गोल्डन हुई है। तो फिर मैंने इसके ऊपर भी छुरियाँ चला दी और मैंने एक मिनी पिज़्ज़ा के 4 पीसेस बना लिए आपको दिखाने के लिए कि ये देखें कि डो कितनी अच्छी तरीके से राइज़ हुई है, कितनी प्यारी गोल्डन अच्छे तरह से। तो ये आप देख सकते हैं। अभी मैं ये आपको दिखा रही थी कि इधर से मेरी बेटियां भी आ गई, तो उन्होंने कहा मम्मा एक दफ़ा हमारे सामने भी करें। मैंने कहा लो जी हाजिर है। तो ये आप देखें, ये आप लोग ज़रूर बनाया करें, ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। फिर मैंने तीनों जो स्मॉल मिनी पिज़्ज़ाज़ थे उनको इस तरह से कट करके प्लेट में सर्व कर दिया। ये देखें कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं अगर आप चाय के साथ सर्व करें। फिर मेरी बेटी आई, मैंने कहा चलो जी अब आप भी मुझे टेस्ट करके बताओ। तो जनाब उसके एक्सप्रेशन तो आप देख सकते हैं। और वो कह रही थी मम्मा कमाल बने हैं, मम्मा सीरियसली कमाल बने। वो समझी कि शायद मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा, तो मुझे बार बार कहती मम्मा सीरियसली कमाल के बने हैं, बहुत मज़े के बने थे। तो देखें जब बच्चे आपको इस तरह से आगे से एक्सप्रेशन देंगे और इतने अच्छे आपको वो कहेंगे। तो अब दूसरी बेटी आई थी, उसने कहा मम्मा मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो वो भी कहती मम्मा ज़बरदस्त। अगर आप लोगों ने भी खाने हैं इस रेसिपी को फॉलो करें, खाएं। और अगर नहीं बना सकती तो मैं हाजिर हूँ आपको और आसान तरीके से सिखाने के लिए। ठीक है। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। और इसी तरह मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। तो अब मैं इस बच्चों के साथ थोड़ा सा खा लूँ, ये ना हो कि वो सारा फिनिश कर दें। ओके जी, लाइफ विद अरीबा, अल्लाह हाफिज़।